हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील वर्मा और आप सभी का द विनर स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में संज्ञा। देखिए, पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। वह शब्द जिससे किसी प्राणी वह शब्द जिससे किसी प्राणी प्राणी देखिएगा, प्राणी जो है ना, यहाँ पे आप लोग व्यक्ति जानते होंगे। बहुत लोग यहाँ पे व्यक्ति याद किए होंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा करते हैं। लेकिन उस परिभाषा में आपको बस एक बदलाव कर देना है कि आप व्यक्ति की जगह पे प्राणी बोलिए, ठीक है। प्राणी बोलिए, ठीक है। आप व्यक्ति की जगह पे प्राणी बोलिए, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति में आप सिर्फ पुरुष, आप व्यक्ति में जैसे किसी इंसान, किसी व्यक्ति का नाम ही बस, तो आप संज्ञा तो बोल नहीं सकते, ठीक है। जैसे किसी कुत्ते का नाम अगर टॉमी है तो क्या टॉमी संज्ञा नहीं है? टॉमी भी संज्ञा है, ठीक है भाई। तो आप लोग क्या करोगे, व्यक्ति की जगह पे आप अपना ही परिभाषा याद करो, लेकिन जो है व्यक्ति की जगह पे आप प्राणी बोलो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो प्राणी आप बोलोगे तो वो ज्यादा सटीक परिभाषा होगा। या तो आप ये परिभाषा भी याद कर सकते हो, वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो, वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे शिवम। शिवम क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति का भी नाम है, लेकिन इसको प्राणी का नाम भी तो है। व्यक्ति का नाम चाहे प्राणी का नाम, तो बात तो वही हुआ ना। लेकिन अगर यहाँ पे अगर टॉमी दिया रहता, टॉमी, ठीक है। ये क्या है? कुत्ते का नाम है, मान लीजिए कि कुत्ते का नाम है टॉमी, लेकिन ये व्यक्ति का तो नाम है नहीं, व्यक्ति का नाम है नहीं। लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि ये प्राणी का नाम है, ये तो कह सकते हैं ना कि ये प्राणी का नाम है। तो आप यहाँ पे परिभाषा में आप व्यक्ति की जगह पे प्राणी बोलोगे या प्राणी लिखोगे, ठीक है। अब उदाहरण भी देखो, गुलाब। गुलाब क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर क्या है? एक स्थान का नाम है ना, गोरखपुर स्थान का नाम है। दया क्या है? एक भाव है, ठीक है। भाव का बोध होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो भाव जो जिस शब्द में भाव का बोध हो, तो दया क्या है? एक भाव का बोध करा रहा ना, तो ये क्या हुआ? संज्ञा हुआ, ये संज्ञा हुआ। तो ये क्या है? शिवम, गुलाब, गोरखपुर, दया आदि, ठीक है। अब संज्ञा के भेद देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये याद कर लीजिए आप लोग। व्यक्ति, ठीक है, परिभाषा से भी याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। परिभाषा से नहीं सही रहेगा, आप वैसे याद कर लो। व्यक्ति, जाति, ठीक है, समूह। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, आपको याद करने का हम ट्रिक बता रहे हैं। आप याद दिमाग में रखिए, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसकी कोई तो जाति होगी, ठीक है, कोई तो जाति होगी। वो जब व्यक्ति किसी समूह में रहता होगा तो कोई तो समूह बनाता होगा, ठीक है, समूह होता होगा। ये तीनों व्यक्ति से संबंधित हो गया। फिर आपको 2 चीज याद कर लेना है, द्रव्य, ठीक है, और एक भाव। तो आप ऐसे याद कर सकते हो ना, व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य, भाव, ठीक है। तो इससे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसका परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, ये याद रखिएगा, एक ही व्यक्ति, ठीक है, एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, ठीक है। व्यक्ति कितना हो? एक हो, चाहे वो स्थान हो एक, चाहे एक वस्तु का बोध हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जिस शब्द से आपको ये पता चले, या तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, या तो ये किसी वस्तु का नाम है, या तो किसी ये स्थान का नाम है, तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शुभम। शुभम सुन के आपको क्या लगता है? 2 व्यक्ति का नाम है, नहीं ना, एक व्यक्ति का नाम लगता है ना, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हुआ? किसी, क्या आपने परिभाषा में सुना ना, किसी एक ही व्यक्ति का नाम हो, चाहे एक स्थान का नाम हो, चाहे एक वस्तु का नाम हो, उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो शुभम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, अंकित व्यक्तिवाचक संज्ञा, नई दिल्ली एक स्थान का नाम है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाराणसी एक स्थान का नाम है, तो ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपने समझ लिया ना व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे ये, जिस शब्द से ये पता चले कि किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा किसी एक ही व्यक्ति, स्थान का बोध हो, ठीक है, व्यक्ति का, ठीक है, स्थान का और वस्तु का, एक ही का हो, ठीक है, एक का बोध हो, तो उसे हम व्यक्ति। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी प्राणी, ठीक है, प्राणी
यहाँ पे व्यक्ति नहीं उतना सही रहेगा, यहाँ पे प्राणी सही रहेगा। ठीक है, तो आप प्राणी जानिए, जिस शब्द से किसी प्राणी वस्तु की समस्त जाति का बोध हो। यहाँ पे समझने वाली बात है कि उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था, व्यक्तिवाचक में संज्ञा में था कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का एक ही का मतलब एक ही नाम का बोध हो तो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु, ठीक है, किसी व्यक्ति का या वस्तु के समस्त जाति का बोध हो। ठीक है, समस्त जाति का मतलब उसके समस्त जाति का जब बोध होता है तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उदाहरण समझ लीजिए, जैसे मनुष्य है। मनुष्य क्या है, किसी एक का नाम तो नहीं है, मनुष्य किसी एक का नाम तो नहीं है। ठीक है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत क्या है, क्या पर्वत किसी एक पर्वत का नाम है। जैसे हिमालय रहता तो ये तो हो जाता किसी एक पर्वत का नाम है, किसी एक पर्वत का नाम है, तो ये हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन पर्वत समस्त जाति का बोध कराता है, पर्वतों की समस्त जाति का बोध कराता है, तो इसलिए क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लड़का, किसी एक लड़की की बात तो हो नहीं रही है, जैसे शुभम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। लेकिन लड़का क्या है, समस्त लड़कों की जात का, समस्त ये लड़कों की जात का बोध कराता है ना, तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में बस एक ही अंतर है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ और सिर्फ एक का बोध होता है। ठीक है, कि एक का नाम है। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, व्यक्तिवाचक में यही होता है। लेकिन जातिवाचक में क्या हो जाता है, उसके समस्त जाति का बोध होता है। ठीक है, तो आप लोग पहले किसी दो चार शब्द ऐसे देखो। ठीक है, शब्द देखो, हम उदाहरण आपको दे देते हैं। ठीक है, ये समझ लो, आप बताना इसका, शिवम क्या ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, आप कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो में कमेंट कर देना आप नीचे। ठीक है, शिवम, ठीक है, और पहाड़ियां, ठीक है, और आदर्श, ठीक है। ये आदर्श जो है ये नाम है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, क्योंकि आदर्श जो है एक शब्द, आदर्श का और भी अर्थ हो सकता है ना, तो हम बता देते हैं कि ये आदर्श जो है इसे एक व्यक्ति का नाम है। तो आप बताना है कि अब ये कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप लोग अपने किताब में भी देख के बता सकते हैं कि आप उसको समझिए कि आप निकाल पाते हैं कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा और कौन सा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा देखिए, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है। क्योंकि नाम में क्या लिखा है कि समूहवाचक संज्ञा, तो सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का जब वो समूह होगा उसका बोध जब कराएगा तो उसी को तो बोला जाएगा ना समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे सभा है। क्या सभा सुन के ये लगता है क्या कि एक लोग होंगे, नहीं ना, ऐसा तो लगता नहीं। सभा सुन के ये लगता है कि बहुत लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, 20 लोग हो सकते हैं, 50 की सभा हो सकती है, लाखों की सभा हो सकती है। तो सभा का मतलब हुआ कि जहां पे व्यक्ति का क्या हो, समूह हो, तो सभा क्या हुआ, सभा जो शब्द है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ जो शब्द है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, भीड़ क्या, एक लोग अगर रहेंगे तो भीड़ हो जाएगा, नहीं ना, तो भीड़ क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि भीड़ का मतलब हुआ कि बहुत लोग होते होंगे वहां पे, तभी तो भीड़ लगता होगा। ठीक है, सेना से मतलब क्या समझते हैं कि सेना, अगर बात कर दिया कि सेना, तो क्या आपको लगता है कि एक ही बात तो हो रहा है, नहीं ना, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे सैनिक होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे सैनिकों को मिला के सेना बनता है। ठीक है, अब देखिए चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, जिस शब्द से नाप तौल, ये शब्द याद रख लीजिएगा, नाप तौल। ठीक है, नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब जो वस्तु नाप तौल वाली वस्तु होती है उसको हम बोलते हैं, उस शब्द को हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे आपने कोयला सुना तो मन में आया ना, कोयला जब भी आप खरीदने जाओगे तो नाप तौल का बात आ गया, तो कोयला क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। दूध नाप तौल आ गया तो दूध क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि जिस शब्द से आपको ये पता चले, ठीक है,
जिस शब्द से ये पता चले कि ये नाप तौल से संबंधित है, ठीक है, मतलब उसे नापा या तौला जाता है, ठीक है, वो वस्तु है वैसा। वस्तु की बात कर रहे हैं, वस्तु की बात, ठीक है, वस्तु, वस्तु का कंफ्यूज मत होना, ये व्यक्ति नहीं है, वस्तु है। तो जो वस्तु होगा, नाप तौल वाली वस्तुएं होंगी, उसको हम बोलते हैं द्रव्य। देखिए संज्ञा का पांचवा यानी अंतिम जो संज्ञा का भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। देखिए इसका परिभाषा क्या है, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की, वस्तु और व्यक्ति की क्या पता है, चलिए गुण, ठीक है, उसका दशा या स्वभाव का बोध हो, ठीक है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा और स्वभाव का बोध होता है उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे दिया है दया। दया क्या है, किसी का भाव है, ठीक है, कोई जैसे होता है ना कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका भाव कैसा है, ठीक है, उसका दशा कैसा है। तो दया क्या है, कोई अपना होता है ना, एक आप दया दिखाना होता है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से अपना भाव दिखा रहा है, ठीक है, उसकी स्वभाव को पता चलता है इससे। सच्चाई, क्रोध, ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे जो भी शब्द आएंगे आपको वो बोलते हैं उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है, जिससे क्या पता चलता है, व्यक्ति के या वस्तु के गुण, ठीक है, स्वभाव पता चलता हो, उसको हम बोलते हैं और दशा। अब देखिए हम लोग संज्ञा को संज्ञा के जितने भी भेद हैं 5, उसको हम संक्षेप में हम लोग जान लेते हैं फिर से, ठीक है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, किसी प्राणी, ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु का और स्थान। देखिए फिर से आप लोग समझ लीजिए, इसको संक्षेप में हम फिर से बता देते हैं। जैसे प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसका नाम हो, ठीक है, नाम हो, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। किसी प्राणी का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा का देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा में प्राणी हो, वस्तु हो, उसके समस्त जाति का बोध हो, ठीक है, समस्त जाति। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, जैसे मानव है, मानव हो या चाहे मनुष्य कहिए, मानव चाहे मनुष्य कहिए, इससे क्या पता चलता है कि मनुष्य की समस्त जाति का बोध होता है, ठीक है। मानव चाहे लड़का चाहे लड़की, ये सब क्या है, समस्त जाति का बोध हो, किसी नाम नहीं ना। तो अगर ये किसी लड़के का नाम रहता, जैसे मान लो यह रहता शुभम, तो शुभम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, किसी का नाम है। लेकिन वही उसकी जात की बात कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, लड़का, ठीक है। तीसरा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में प्राणी वस्तु के समूह का बोध हो, ठीक है, कि जहां प्राणी का समूह होता है, कई लोग जहां पे इकट्ठे होते हैं, जैसे भीड़ है, भीड़ क्या, इससे क्या पता चलता है कि कई लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, तो एक समूह है ना, इसको समूहवाचक संज्ञा, भीड़ जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। सभा, सभा से पता क्या चलता है आपको कि कई लोग होंगे यहाँ पे, इससे सभा क्या है, सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा में सभा आता है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए नाप तौल वाली वस्तु जो भी होगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा में होंगी। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द या जिस शब्द से वस्तु और व्यक्ति के गुण, दशा और स्वभाव का बोध होगा उसे हम कहेंगे